अज़ीम शान खतीब जिसकी तकरीर सुनने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक याद आ जाए, आला हजरत का इश्क याद आ जाए, इमाम गजाली की हिकमत याद आ जाए, इमाम राजी की फिक्र याद आ जाए, सरकार मुजाहिद मिल्लत की इंतसारी याद आ जाए, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तफक्कुह याद आ जाए, अज़ीम शान शख्सियत इल्म अदब का ताज और फन की अज़ीम शान मनज़बी इंसाइक्लोपीडिया जिसे मियां अल्लामा शाह मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सीवान के नाम से याद करती है कि अपने कामों के जवाज़ों की तरफ देखते हैं, हम खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। चाँद पे लौटने वालों को भला क्यों देखें, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा पीराने एज़ाम मुफ्तियाने इस्लाम उलमाए ज़वील एहतराम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद हैं सरजमीने बहाउद्दीनपुर के जुमला बच्चे बूढ़े नौजवान जिन्होंने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इस अज़ीमुश्शान बज़्मे मोहब्बत का इनेकाद किया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब किबला, अभी आपने मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा सईद नूरानी साहब किबला के खिताब से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ किया। ज़ाहिद आज़मी साहब की बेहतरीन निज़ामत हुई, तौफीक चिश्ती साहब की बेहतरीन नादखानी हुई माशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के दो अजीम शायरों से भी आपकी मुलाकात होगी। बेशक बेशक। तकरीर जो होनी थी वो हो गई। देखिए, भारत डेमोक्रेसी मुल्क है और इसमें सबका हक बराबर है। जब वहाँ के कमिश्नर ने अपना वजाहती बयान दे दिया तो फिर आपको भी अपने मोहब्बत का इजहार कीजिए। जब कोई अपने मामले से मुकर जाए या इनकार कर दे तो फिर मजीद आप उसकी कुर्सी को भी देखिए और उसकी भी इज्जत का ख्याल करते हुए क्या बात है आप अपने मोहब्बत का इजहार कीजिए। हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में यूं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के लिए। इसलिए अगर मैं मुजरिम हूं और मैं अपना वजाहती बयान दे दूं, तो जब आपके इस प्रदेश का जो कमिश्नर है वहां का, जब उसने अपना वजाहती बयान जारी कर दिया, तो आप लोग भी हुजूर से मोहब्बत करें। किसने आपको रोका है? क्या बात। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने से आपको किसी ने रोका? लेकिन आप मस्जिद नहीं जाते हैं। आपको कुरान की तिलावत से किसी ने मना किया, मगर आप नहीं करते हैं। आपको सरकार की सुन्नत को चेहरे पे सजाने से किसी ने रोका, मगर आप नहीं रखते हैं। आपको सरकार की सुन्नत वाला लिबास पहनने से किसी ने रोका, मगर आप नहीं पहनते हैं। आपकी माओ बहनों को हिजाब पहनने से किसी ने रोका, मगर हमारा सारा प्रोटेस्ट, हम दाढ़ी की लड़ाई लड़ते हैं मगर दाढ़ी रखते नहीं है। हम हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं मगर बेटियां हिजाब पहनती नहीं है। हम मस्जिदों की लड़ाई लड़ते हैं मगर मस्जिदों में नमाजें पढ़ते नहीं है। ऐसे ही हम नबी के इश्क की लड़ाई लड़ते हैं मगर नबी की सुन्नत पे हमारा अमल नहीं होता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, हालात को बदलिए। डॉक्टर इकबाल ने, ए बेटा, ए बच्चा, क्या हुआ? तकरीर हो गई, खत्म, जलसा खत्म हो गया। वो बेचारा शायर की तलाश में है ना। हाँ, तो डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। क्या बात है, क्या बात है। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। सुबह शाम पैदा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सुभान अल्लाह। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। तकरीबन 1 घंटे की मेरी गुफ्तगू होगी, सिलसिलेवार मेरी गुफ्तगू होगी। मैं हमेशा तकरीर एक तहरीक के तहत करता हूँ। सबसे पहले जिन नौजवानों के सरों पे टोपियां नहीं है, अभी आपने आई लव मोहम्मद का नारा लगाया, तो कम से कम सरों पे टोपियां भी देख लीजिए। माशाअल्लाह, आप आशिक है। आशिक के लिए किसी वेशभूषे की जरूरत नहीं है, आशिक के लिए तो दिल की जरूरत है। क्या बात है ना, क्या बात है। आशिक के लिए तो दिल की जरूरत है, मगर कभी लिबास भी ऐसा हो कि चेहरा बता दे कि आशिक मुस्तफा है। वाह वाह वाह। चेहरा बता दे, सुभान अल्लाह, क्या बात बता दे कि आशिक मुस्तफा है। चेहरा बता दे कि आशिक मुस्तफा है। हजरात, ये दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान देखा है आपने जो आया नहीं हो मगर उसका जिक्र हो रहा हो? ऐसा भी इंसान देखा है आपने जो आया नहीं हो मगर उसके हुस्नो जमाल के तस्करे हो रहे हैं? ऐसा भी इंसान देखा है आपने जो आया नहीं हो, जमाना उसका कलमा पढ़ रहा हो? ऐसा भी इंसान देखा है आपने जो आया नहीं हो मगर हर आने वाला पैगंबर उस आने वाले का जिक्र कर रहा हो? हाँ हाँ, उसी जात को आमिना का लाल कहते हैं, उसी जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नबी आए नहीं है, जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। नबी आ गए। पहले आप हजरत को पहना, पहले आप हजरत को पहना है ना। माशाअल्लाह, ये हमारी जमात के इधर हजरत को पहना है, मुझे भी कबूल है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अंजुमन गुलशन मदीना, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, अल्लामा सईद नूरानी साहब किबला। सुभान अल्लाह। देखिए, अब हमारे दिलों से जो है ना खुलूस खत्म होता जा रहा है और हमारे रिश्तों में जहर पैदा हो रहा है। और इंशाअल्लाह इस हवाले से फ़कीर 5-10 मिनट खिताब ज़रूर करेगा। जो बच्चे बहुत दूर बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, ये जो कुर्सियां खाली हैं, ऐसे मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि कुर्सियां खाली हैं तो आकर के बैठ जाएं। मुझे याद है कि पिछले साल मैं इंटर कॉलेज में तक़रीर कर रहा था, अचानक बैठ गया तो मुफ्ती सलीम साहब ने कहा, किसने कहा था आपको तक़रीर ख़त्म कर दीजिए? मैंने सोचा कि हजरत 100-150 उलमा बैठे हैं, इसलिए मैंने 10-15 मिनट में अपने आप को समेट लिया।
कहा कि नहीं, आप लोग आइए तो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट जरूर खिताब किया कीजिए। देखिए 45 मिनट की तो 1 घंटी होती है। मैं अर्ज कर रहा था, ये हुजूर है, आए नहीं है तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा, क्या बात, और जब आ गए तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है, और आज हुजूर कब्र में आराम कर रहे हैं तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। जबकि पूरी दुनिया का मामला इसका अपोजिट है, जब तक आया नहीं उसकी आमद का जिक्र नहीं, आ गया तो विलादत का जिक्र, चला गया तो अब विलादत का जिक्र नहीं, उसकी बरसी होती है, उसका 40वां होता है, उसका चहल्लुम होता है। यानी मियां याद रखिएगा, मिलाद उसी का जो जिंदा है, मिलाद उसी का जो जिंदा है। अब आप कहे मियां मैं क्यों कहूं कि अल्लामा एहतशाम साहब ने कहा हुजूर जिंदा है, मैं ये कहूं कि मैंने कहा हुजूर जिंदा है? नहीं, आए हुजूर से पूछे, हुजूर आदम के बारे में क्या ख्याल है, हजरत ईसा के बारे में क्या ख्याल है, हजरत मूसा के बारे में क्या ख्याल है, हजरत ज़करिया के बारे में क्या ख्याल है? उठाइए इब्ने माजा शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल असादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया जो अंबिया के जिस्मों को खाए, फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है। अब मुझे ठहरकर कहने दीजिए, आदम जिंदा है, हजरत इब्राहिम जिंदा है, हजरत इस्माइल जिंदा है, हजरत ज़करिया जिंदा है, हजरत यहया जिंदा है, हजरत मूसा जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है। तो जिस नबी के सदके में अंबिया को नबूवत मिली, जब वो जिंदा है तो वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफा जाने रहमत कब मुर्दा हो सकते हैं? तभी तो बरेली के रज़ा ने जब तक इंडिया में रहे किताबों में पढ़कर बताते रहे हुजूर जिंदा है, हदीसों से साबित करके बताते रहे हुजूर जिंदा है, कुरान की आयतें पढ़कर बताते रहे हुजूर जिंदा है। और जब मदीने में पहुंच गए तो निगाहों से देखकर कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां हम जिंदा नबी के जश्न विलादत मनाते हैं और आपको मानना ही पड़ेगा। मियां आप मानिएगा कैसे नहीं, आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। याद रखिएगा मियां, जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए सबकी ड्यूटी दो, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करना और एक रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान करना। हुजूर आने वाले हैं, जब उनकी उम्मती उनसे पूछती अल्लाह एक है दलील दीजिए, वो अर्ज गुजार होते मालिक मौला तू एक है दलील क्या दो? रब कहता इब्राहिम कह दो मेरा खुदा वो है जो सूरज पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबा देता है। ऐ नमरूद अगर तू भी खुदा है सूरज को पश्चिम से निकाल पूरब में डुबा दे। हजरत मूसा अर्ज गुजार हुए, रब कहता है मूसा कह दे अल्लाह के एक होने की दलील ये है, ईसा कह दे अल्लाह के एक होने की दलील ये है। मगर बारी जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, अर्ज गुजार हुए मालिक मौला मेरी उम्मती पूछ रही है अल्लाह एक है तो दलील क्या है? रब फरमाता है महबूब अब दलील बताने का वक्त नहीं रहा, अब दलील दिखाने का वक्त आ गया है। ऐ महबूब कह दीजिए कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब रब की तरफ से रोशन दलील। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए नबी को दलील कौन बना रहा है? अल्लाह फरमाता है महबूब कह दीजिए अल्लाह दावा है और मैं मुस्तफा उसकी दलील हो। अब याद रखिएगा अल्लाह एक है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत मालिक व मुख्तार है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह हर ऐब से पाक है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान में नूर है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है ये दावा है, मुस्तफा उसकी दलील है। यही वजह है सूरज डुबाता खुदा है, अली के लिए वापिस पलटाते मुस्तफा है। चांद को उगाता खुदा है तो टुकड़े कर देते मुस्तफा है। दरख्त को पैदा करता खुदा है, सजदा करवाते मुस्तफा है। पत्थर को पैदा करता खुदा है, अबू जहल की बंद मुट्ठी
मसीह में कंकड़ी से कलमा पढ़वाते मुस्तफा है, कलमा पढ़वाते मुस्तफा है। अब मियां मान को चलना पड़ेगा, एक है दावा और एक है दलील। सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। रात दावा है, अंधेरा उसकी दलील है। दिन दावा है, उजाला उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। ऐसा नहीं हो सकता सूरज हो रोशनी नहीं हो, चांद हो चांदनी नहीं हो, रात हो अंधेरा नहीं हो, दिन हो उजाला नहीं हो, आलिम हो इल्म नहीं हो। आपको मानना पड़ेगा सूरज है तो रोशनी होगी, चांद है तो चांदनी होगी, दिन है तो उजाला होगा, रात है तो अंधेरा होगा, आलिम है तो इल्म होगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, इसलिए कि जब दावा है तो दलील भी मौजूद है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। ऐ महबूब कह दीजिए सारी दुनिया फना हो जाएगी, अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अब बात समझ में आ गई, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, लौह कलम खत्म हो जाएंगे, शम्सो कमर खत्म हो जाएंगे, शजरो हजर खत्म हो जाएंगे, जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है। तो मियां खुदा दावे की शक्ल में बाकी है, मुस्तफा उसकी दलील की शक्ल में बाकी है। न दावे के लिए मौत है न दलील के लिए मौत। सुभान अल्लाह। ऐसा हो ही नहीं सकता, दावा जिंदा हो और दलील मर जाए। यही वजह है बरेली के रजा ने हमें बरेली शरीफ से ये अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखिए हमारे नबी जिंदा है। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हमारे नबी, हमारे नबी जिंदा है। नबी भी जिंदा, उनका नारा भी जिंदा, उनका कारनामा भी जिंदा, मियां उनका किरदार और कैरेक्टर भी जिंदा। आज पूरी दुनिया में चर्चे तो उन्हीं के हैं। आपने नहीं देखा एक हफ्ते में पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड चला, ऐसा ट्रेंड चला, इतना नाम किसी का सोशल मीडिया पे नहीं लिखा गया होगा जितना के नामे मुस्तफा को लिख दिया गया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि रब ने फरमा दिया वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। जिसके जिक्र को रब ने ऊंचा कर दिया उसे कोई क्या नीचा कर सकता है, उसे कोई क्या नीचा कर सकता है। तभी तो बरेली के रजा कह उठे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप ईमानदारी से बताओ, याद रखना हजरत जाबिर ने सरकार से पूछा था, हुजूर बताया जाए अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े, कहा जाबिर जानना चाहते हो? हाँ सरकार जानना चाहता हो। कहा जानना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे गैब की खबर नहीं है, बल्कि नबी के गैब का जिक्र कुरान ने यूं किया, मा हुवा अलल गैबे बेदनीन, ये वो नबी है जो गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह को इल्मे गैब जाती है और मुस्तफा जाने रहमत को इल्मे गैब अताई है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, इसे खूब याद रखिएगा। इसलिए मैं तभी तो बरेली के रजा ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। आज यहाँ पे इतनी अंजुमने बैठी हैं, आशिकों की टोलियां बैठी हैं, कि आपको लगता है कि आपके नबी आपको नहीं देख रहे हैं? किसका जिसका अकीदा है नबी हमें देख रहे हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर पुकारे या रसूल अल्लाह। इस अकीदे पे कायम रहिएगा ताकि मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो आप मुझे ये बता सके कि हाँ नबी हमें देख रहे हैं। अब याद रखिएगा मियां, आप अपने चेहरे को भी देखिए, नबी की निगाहों को भी देखिए, आप अपनी पर्सनालिटी को भी देखिए, आमिना के लाल के देखने को भी देखिए। अब गौर से सुनिएगा, हजरत जाबिर ने जब पूछा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया और अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया। अब सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मियां अल्लाह चाह दे
दे तो जमीन को डायरेक्ट बना दे, आसमान को डायरेक्ट बना दे, शम्सो कमर को डायरेक्ट बना दे, शजरो हजर को डायरेक्ट बना दे। अल्लामा सईद नूरानी साहब कहेंगे, सुल्तान रजा बेशक ये बात सच है मगर मोहब्बत है, ये प्यार है। जानते हो मोहब्बत क्या है? रब फरमाता है महबूब मैं सारी कायनात को बनाऊंगा मगर महबूब पहले तेरे नूर को बनाऊंगा, तेरे नूर से सूरज भी बनाऊंगा, चांद भी बनाऊंगा, अर्श भी बनाऊंगा, कुर्सी भी बनाऊंगा, लौह भी बनाऊंगा, कलम भी बनाऊंगा, जमीन जमीन वालों को बनाऊंगा, आसमान और आसमान में रहने वालों को बनाऊंगा मगर महबूब तेरे नूर से बनाऊंगा ताकि जमीन पे देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए, आसमानों में देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब इसे खूब याद रखिएगा, रब चाहता है चेहरा किसी का हो जलवा मेरे महबूब का हो, आंगन किसी की हो जलवा मेरे महबूब का हो, मकान किसी का हो, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, मकान किसी का हो जलवा मेरे महबूब का हो, इलाका कोई हो जलवा मेरे महबूब का हो। मगर आप ईमानदारी से बताइए आपके चेहरे में महबूब का जलवा कब नजर आएगा? जब आप चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे। आपके घर में महबूब का जलवा कब नजर आएगा? जब आपके घर वाले किरदारे मुस्तफा से अपनी जिंदगी को सजाएंगे। इसलिए याद रखिएगा रब को महबूब का जलवा पसंद है, रब को महबूब का जलवा पसंद है। अब याद रखिएगा मियां, रब को महबूब का जलवा पसंद तो कम से कम जरा एक बार अपनी पर्सनालिटी को भी देखिए और नबी की सीरत को पढ़िए, नबी के अखलाक को पढ़िए, नबी के किरदार को पढ़िए, नबी के उस्वा हसना को पढ़िए। मियां पढ़िए नबी की सीरत को ताकि हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हमारा किरदार और कैरेक्टर कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर। मियां ये नूर है, नूर, अल्लाह अकबर। अब इस नूर के कमाल का जवाब नहीं है। ये नूर बना और सबसे पहले हजरत आदम की पेशानी में चमका। अल्लाह अकबर। हजरत आदम की पेशानी से चला, हजरत शीश की पेशानी में चमका, हजरत शीश की पेशानी से चला पाकीज़ा सुल्बों और रहमों में होता हुआ ये नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में चमका, हजरत इब्राहिम की पेशानी से चला, हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका, हजरत इस्माइल की पेशानी से चला पाकीज़ा सुल्बों और रहमों में होता हुआ ये नूर हजरत हाशिम की पेशानी में चमका, हजरत हाशिम की पेशानी से चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से चला, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से चला आमिना खातून के बतने अक्तस में चमका। फिर 12 रबीउल अव्वल को आमिना खातून कहती है ये नूर मेरे बतने मुबारक से निकला और पूरी कायनात को चमका दिया। जमीन चमक गई, आसमान चमक गया, मशरिक चमक गया, मगरिब चमक गया। आमिना खातून कहती है मैंने नूरे मुस्तफा के नूर में मैंने मशरिक को देख लिया, मगरिब को देख लिया, काबे को देख लिया, काबे पे लगी झंडियों को देख लिया, मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब नबी के नूर में सैयदा आमिना सारी दुनिया को देख सकती है तो नूर वाला मदीने से हम आशिकों को क्यों नहीं देख सकता है? वो नूर वाला मदीने से इन उशाक को क्यों नहीं देख सकता है? तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। मियां इसलिए नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह हो शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मियां याद रखिए नबी से इश्क की अलामत यही है, हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपने किरदार और कैरेक्टर को नबी के उस्वा के मुताबिक ढाले। अब आइए जरा सा हजरत आमिना खातून के करीब चलते हैं। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु का 1500 साला जश्न विलादत है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं अगर आपसे कोई पूछे आपके प्रोफेट ने, आपके पैगंबर ने जिनके नाम का नारा आप इतना लगाते हो, उन्होंने पूरी दुनिया को पहला पैगाम क्या दिया? पहला पैगाम मेरे नबी ने पैदा होने के बाद दुनिया को क्या दिया? अल्लाह के नबी ने क्या कौन सा पैगाम दिया? मियां हम किसी और से पूछे, सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं। सैयदा आमिना खातून आप बताएं मेरे नबी ने पैदा होने के बाद पूरी दुनिया को पहला पैगाम क्या दिया है? हजरत आमिना खातून कहती है दुनिया में बच्चे बहुत पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद पहले माँ की ममता तलाश करते हैं, माँ की मोहब्बत तलाश करते हैं, माँ के दूध का कतरा तलाश करते
करते हैं, मगर मेरे साहबजादे जब पैदा हुए तो उन्होंने माँ की ममता को तलाश न किया, माँ के दूध के कतरे को तलाश न किया, माँ की मोहब्बत को तलाश न किया, बल्कि सबसे पहले नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा किया है। आवाज देते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। अब सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ हमारे और आपके पैगंबर ने पूरी दुनिया को पैदा होते ही ये मैसेज दिया, ये जिंदगी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये जिंदगी लालो गोहर के लिए नहीं है, ये जिंदगी दुनियावी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये जिंदगी मिली है तो खुदा की बंदगी के लिए मिली है, ये जिंदगी मिली है खुदा की बारगाह में सजदा सुजूद होने के लिए मिली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब उम्मती कोई नमाज पढ़े तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ हम में का कौन आशिक होगा जो नहीं चाहेगा कि हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? क्या कोई आशिक होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे? सब चाहते हैं ना कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मिलाद आप मनाइएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जुलूस आप निकालिएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जलसा हम करेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? तकरीरें हम करेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? नारे हम लगाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लिखेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? मियां आपको कहना पड़ेगा, मियां नारा भी हम लगाएंगे और नमाजें पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक भी हम पहुंचाएंगे। वाह वाह, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ाओ बाबू, मेन मशीन से इसकी वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मोटू पतलू का किस्सा याद है? आज आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा, साहबजादे कोई पोएम सुनाइए, जरा कोई नज्म सुनाइए, फौरन सुनाते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हर बच्चा बच्ची को याद है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तब? कहा हजरत नहीं मालूम, मछली मर जाएगी। मैंने कहा तब? कहा मछली को जिंदा रखना है तो उसका कनेक्शन पानी से होना जरूरी है। मछली को जीवित और जिंदा रखने के लिए उसका पानी में रहना जरूरी है। मैं तवज्जो चाहूंगा, मियां छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को हमारे घरों में मालूम है कि मछली को जिंदा रहना है तो मछली को पानी में रहना पड़ेगा। मगर आज से कई 100 बरस पहले मजहब इस्लाम के बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मियां मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, हम में कितने लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं? हम में कितने लोग हैं जो अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से नमाज पढ़ने वाला बन जाइए। अपनी औलादों से कहिए, अपने बेटे बेटियों से कहिए, बेटा तू 20 साल का होकर नमाजें नहीं पढ़ता, मेरी साहबजादी तू 19 साल की होकर नमाजें नहीं पढ़ती, मेरी शरीके हयात तू तो अब बाल बच्चों वाली हो गई, नमाजें नहीं पढ़ती। हमारे वालिदैन बुजुर्गवार अब आप इस बुढ़ापे के आलम में नमाजें नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूं कि पूरा घर नमाजी बन जाए, घराना नमाजी बन जाए। हम मिलाद मनाने वाले हैं, नबी की नात पढ़ने वाले हैं, नबी का नारा लगाने वाले हैं। जानते हैं, पूछेंगे फायदा बता दीजिएगा। सुनो, अगर हम सिर्फ मिलाद मनाएंगे हुजूर एक रात याद आएंगे, अगर हम सिर्फ जुलूस निकालेंगे हुजूर एक दिन याद आएंगे, अगर हम सिर्फ नारा लगाएंगे हुजूर चंद लम्हे याद आएंगे। मगर हम सब नमाजी बन गए, फजर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, जोहर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, असर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, मगरिब इशा पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे। अरे जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे खुदा भी याद आएगा, खुदा के हबीब मोहम्मद मुस्तफा भी याद आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हज़रत, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा बयान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कहना चाहूंगा मियाँ, नमाज में आइए, जरा नमाज को करीब से देखते हैं। जानते हैं नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। जी हाँ, आप ईमानदारी से बताएं, आपने किसी मुजरिम को सिलेंडर करते देखा है कि नहीं देखा है? जब कोई मुजरिम अगर सिलेंडर करता है तो दोनों हाथों को उठा देता है। आहा, ये नमाज हमें कैसी बंदगी सिखा रही है। जब हम नमाज के लिए खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों हाथों को, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए। क्या करते हैं खुदा की बारगाह में? मौला, हम गुनहगार तेरी बारगाह में सिलेंडर कर चुके हैं, तेरी बारगाह में हाजिर आ चुके हैं। मौला, हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत खताकार हैं, मगर अब तो तेरी बारगाह में आ गए हैं। मौला, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तू तो गफ्फार है। ऐ मालिक मौला, तू तो सत्तार है। ऐ मालिक मौला, आवाज लगाते हैं अल्लाहू अकबर। सरेंडर करने के बाद अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा। जब हम अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब साहब ये क्या है? ये इबादत है। कयाम ये इबादत है साहब, याद रखिएगा। क़ैरत ये इबादत है। अब आपने नियत बांध ली, ये इबादत। रुकू में गए, इबादत। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, इबादत। रब्बना लकल हम्द पढ़ रहे हैं, इबादत। समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ रहे हैं, इबादत। सजदे में चले गए, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है ना? मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मोहतरम अज़मत रजा भागलपुरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने देख ही लिया कौन आ गए। अब जरा गौर से सुनिएगा मियाँ, ये कयाम इबादत है, ये रुकू इबादत है, ये सजदा इबादत है, ये तस्बीह व तहलील इबादत है। मगर नमाज में दरूद इबादत नहीं, ये मोहब्बत है। क्या बात है? दरूद इबादत नहीं, मोहब्बत है। इसलिए कि रब इबादत में शरीक नहीं होता, रब मोहब्बत में शरीक होता। वाह वाह। रब इबादत करता नहीं करवाता है, रब इबादत करता नहीं करवाता है। याद रखिएगा, रब कहता है वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब दरूद की आई तो रब कहता है ठहर जाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजो, खूब खूब सलाम भेजो। रब ने ये नहीं कहा नमाज में पढ़ता हूँ तुम पढ़ो, रुकू में करता हूँ तुम करो, सजदा में करता हूँ तुम करो, नहीं। लेकिन बारी दरूद की आई, कहा दरूद मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। ऐ ईमान वालो, खूब खूब सलाम पढ़ो। बात समझ में आ गई। अगर आप सिर्फ मोहब्बत वाले हैं तो नमाजी बन जाइए। समझ रहे हैं बात? सिर्फ मोहब्बत वाले हैं तो नमाजी बन जाइए। बगैर नमाज के मोहब्बत मकबूल नहीं है। और अगर नमाजी हैं तो मोहब्बत करने वाले बन जाइए, मोहब्बत करने वाले बन जाइए। मियाँ, सजदा हो नबी का प्यार नहीं हो, कयाम हो नबी का इश्क नहीं हो, मियाँ रुकू सुजूद हो और नबी की मोहब्बत नहीं हो, तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान हो, इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह, ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए मिलाद वाला भी बनिए, मिलाद पढ़ने वाला भी बनिए, नमाज पढ़ने वाला भी बनिए, जुलूस निकालने वाला भी बनिए, नमाज पढ़ने वाला भी बनिए, नात पढ़ने वाला भी बनिए, नमाज पढ़ने वाला भी बनिए, और सजदा करने वाला भी बनिए। आमिना के लाल पे जान कुर्बान करने वाला भी बनिए। इसलिए मैं कहूंगा, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हैं जो आज ये वादा करें कि हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे? कितने नौजवान हैं? सब ठंडक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाइएगा? नमाज पढ़कर। कैसे पहुंचाएंगे?
कैसे पहुंचाएंगे? नमाज पढ़ करके। याद रखिएगा, ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी एक तहरीक है। मैं सोचता हूँ, बरगे हिना से लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लुबा के हाथ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब आपकी तवज्जो का तालिब हो, आप बताएं ईमानदारी के साथ, अल्लाह ने नबी को इस कायनात में भेजा, मगर नबी का साथी किसे बना करके भेजा? क्या किसी इंसान को बनाकर भेजा? क्या किसी फरिश्ता को बना करके भेजा? नहीं। अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अब याद रखिएगा, अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? किताब को। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले, किसे बनाया? किसे बनाया? किताब को। अब नबी का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, ताबई का साथी किताब, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुकहा का साथी किताब, फुजला का साथी किताब, अइम्मा का साथी किताब, हुफाज का साथी किताब, कुर्रा का साथी किताब। ठीक इसी तरह दुनियावी एतबार से भी जितने लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, साइंटिस्टों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, वकीलों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब, आईपीएस अफसरों का साथी किताब। यानी सबको कामयाबी तभी मिली है जब लोगों ने नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब से दोस्ती की है। आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले किताब से दोस्ती की है, किताब को अपना साथी बनाया है। सवाल ये उठता है, जब सारे कामयाब लोगों ने किताब को साथी बनाया और अल्लाह ने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया, क्या आपको अफसोस नहीं होता? आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे बच्चियों ने किताब की जगह मोबाइल को जिंदगी का साथी बना लिया है। आज छोटे छोटे बच्चे किताब की जगह मोबाइल चला रहे हैं। हमारी कौम के नौजवान बच्चे जिन्हें मैट्रिक की किताबें पढ़नी थी, वो मोबाइल की दुनिया में लगे हुए हैं। हमारी कौम के बिजनेस करने वाले बच्चे जिन्हें अपना सारा फोकस बिजनेस पे करना था, वो मोबाइल चला चला कर अपनी जिंदगी के लम्हात का मिसयूज कर रहे हैं। हमारी घर की माए बहनें जिन्हें फुर्सत के लम्हात में कुरान की तिलावतें करनी थी, मुसल्ला बिछाना था, वो बैठकर मोबाइल पे अपना वक्त तबाह बर्बाद कर रही है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब हमारी कौम के नौजवान बच्चे बच्चियां किताबों की जगह इंस्टाग्राम में डूबेंगे, यूट्यूब की दुनिया में डूब जाएंगे, सोशल मीडिया में डूब जाएंगे। मियां, जब हमारी कौम के नौजवान सोशल मीडिया की अंधेर कोठरी में डूब जाएंगे, बता एसपी कौन बनेगा? डीएम कौन बनेगा? कलेक्टर कौन बनेगा? आईपीएस अफसर कौन बनेगा? मुहद्दिस कौन बनेगा? मुफस्सिर कौन बनेगा? मुफ्ती कौन बनेगा? बड़ा आलिम कौन बनेगा? बड़ा आलिम यूं ही नहीं बनेगा। क्या कोई 10 घंटा मोबाइल चलाएगा वो आईपीएस अफसर बनेगा? क्या कोई 14 घंटा साहब मोबाइल चलाएगा वो वक्त का कलेक्टर बनेगा? आपने हमारे जलसों में देखा होगा, नारा लगाया जाता है, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। आपने कभी आला हजरत की जीवनी का मुताला किया है? दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी का मिसयूज नहीं किया। आप सहाबा की जिंदगी पढ़िए, आप ताबई की जिंदगी पढ़िए, आप गौसे आजम की जिंदगी पढ़िए, आप खाजा गरीब नवाज की जिंदगी पढ़िए, आप 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी पढ़िए। उनकी रातें हमारी तरह वाहियात में नहीं गुजरती थी। आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे में सारे 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो सारे 21 घंटा पढ़ता और पढ़ाता है वो हजरत नहीं, आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। मैं कहना चाहूंगा मेरी कौम के सुन्नियों, नारा लगाते हो लगाओ,
अगर मसलके आला हजरत को तालीम के मसलके आला हजरत को तालीम और तहरीक की शक्ल भी दो। आला हजरत 21 घंटा पढ़ाते थे, तुम 21 घंटा नहीं मियाँ, 15 घंटा ही पढ़ो पढ़ाओ, 14 घंटा ही पढ़ो पढ़ाओ, 13 घंटा ही पढ़ो पढ़ाओ, 12 घंटा ही पढ़ो पढ़ाओ। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तूने कलम किताब से दोस्ती नहीं की, याद रखना तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे मुल्क के नौजवान तबाही की दहलीज पर खड़े हैं। बताओ, आप नबी के 1500 साल जश्न विलादत में बैठे हो, आप में कितने नौजवान हैं जिन्हें मालूम है कि माँ बाप के कारोबार में हमें साथ देना चाहिए, हमें साहब भलाई के तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। मालूम है सरकार ने कितने साल की उम्र में तिजारती सफर शुरू किया? आप जब किताब उठाकर पढ़ेंगे, सरकार मदीना की उम्र 12 साल की है और जनाबे अबी तालिब के साथ पहला तिजारती सफर शुरू कर रहे हैं। जमाने को मैसेज दे रहे हैं, जब तुम जवानी की दहलीज पे कदम रखना तो याद रखना तालीमी पोजीशन भी बेहतर करना और माँ बाप के कारोबार में अपने हाथ को भी आगे बढ़ाना। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, तू तो अपने बाप से कहता है अभी मेरी कोई उम्र है, मैं पूछना चाहता हूँ बुलेट चलाने की उम्र हुई किसे तो किसी ने नहीं बताया, तुझे चाय और सिगरेट पीने के लिए तो किसी ने नहीं बताया, तुझे फेसबुक चलाने के लिए तो किसी ने नहीं बताया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज जो सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, आज हमारे बच्चे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह होते जा रहे हैं। अगर हमने मोबाइल पे रोक नहीं लगाई और अपनी जिंदगी से मोबाइल को इग्नोर नहीं किया तो याद रखिए हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे बिजनेस को चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको याद नहीं होगा तो याद रखिएगा मियाँ, अभी कल का अखबार उठा करके पढ़िए, 3 लड़कियां उत्तर प्रदेश की साहब चली थी घर से, किसी आवारा आशिक के चक्कर में पड़ के, उन्हें कुछ पता नहीं, साहब उसके जितने लड़के थे उन्होंने इन लड़कियों को बेचने का प्लान बना लिया था। इन तीनों लड़कियों को ले जाना है और ले जाकर के दिल्ली या मुंबई में देह व्यापार कराने वालों से बेचकर चला आना है। इत्तेफाक से जीआरपीएफ वालों की नजर पड़ गई और उन लोगों ने पूछताछ शुरू की, तब जाकर उन 3 लड़कियों को बचाकर उनके घर तक पहुंचाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बात है मियाँ, आज ये चुपके से हमारी जिंदगी में कदम, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी हो सकता है, मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, मगर व्हाट्सएप चलाना कुछ सूरत में गुनाह है। आपकी बेटी को व्हाट्सएप की जरूरत नहीं क्यों चलाएगी, आपकी बेटी को फेसबुक की जरूरत क्यों चलाएगी, आपके बच्चे को व्हाट्सएप और फेसबुक की जरूरत नहीं क्यों चलाएगा। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गुनाह है, मोबाइल कॉलिंग के लिए है कॉल कीजिए, मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कीजिए, मोबाइल मेल के लिए है मेल कीजिए। मियाँ ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज कर लीजिए, लेकिन मोबाइल को दिन रात का साथी मत बनाइए, वरना ये मोबाइल आपको आपके घर वालों से दूर कर देगा। क्या आपने नहीं देखा है मोबाइल चलाने वाला बच्चा 10 बार बोलिएगा कानों में बात नहीं सुनता है। अब नतीजा ये निकलता है, बच्चा अगर माँ बोले मोबाइल मत चलाना, बच्चा माँ से निगेटिव हो जाता है, बाप बोले मोबाइल का कम इस्तेमाल करो, बच्चा माँ बाप से निगेटिव हो जाता है और माँ बाप बच्चे से निगेटिव हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पोजीशन इतनी बिगड़ती चली गई। मैं तवज्जो चाहूंगा, आप सफर से गुजर रहे हैं मगर आपके आंखों के सामने क्या है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप आंखों से हरियाली नहीं देख सकते। और कुरान कहता है जब अपने इस दुनिया का नजारा करो, हरी चीजों को देखने से आंखों की रोशनी और बीनाई में इजाफा होता है। खुदा की कुदरत का नजारा करो, जब आप देखिएगा तब ना नजारा कीजिएगा। आज दुनिया सिर्फ आर्टिफिशियल चीजों को देख रही है, हमने नेचुरल चीजों को भुला दिया। नतीजा क्या निकला, आज 99% नहीं 100% इंसान डिप्रेशन में जी रहे हैं। उसे साहब डॉक्टर क्या कहते हैं,
ये नया नाम उन्होंने दिया है एंजाइटी की, क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं कि आप इसके पेशेंट हो गए हैं। कभी इधर दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी सर में दर्द। मियाँ 5 साल की बच्ची सर में दर्द, 7 साल का बच्चा सर में दर्द, औरतों को सर में दर्द, नौजवानों को सर में दर्द। मियाँ जो रात को 2 बजे रात तक मोबाइल चलाएगा वो सुबह उठकर क्लास करने के लायक रह जाएगा। रात को जो औरत मोबाइल चलाएगी वो सुबह को शौहर के लिए खाना बनाने के लायक रह जाएगी। मियाँ याद रखिएगा ये बड़ा अजीब दौर है, मगर जानते हैं अभी दौरे जदीद में नारा चल रहा है, बड़ा प्यारा नारा है, बड़ा भोला भाला नारा है। हर इंसान को ये नारा अच्छा लगता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इसमें आजादी की बात है, और जब बात आजादी की आए इंसान नहीं मुस्कुराए। अरे आजादी की लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, अब नारा लगाते हैं मौलाना साहब माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। अब कोर्ट में चले जाइए, मुकदमा दर्ज कराइए, माई लाइफ माई चॉइस। जज कहेगा बेशक ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। लेकिन जानते हैं जिन लोगों ने नारा लगाया माई लाइफ माई चॉइस, उनकी कोई जिंदगी नहीं रही। माँ को छोड़ दिया, माई लाइफ माई चॉइस, बाप को छोड़ दिया, माई लाइफ माई चॉइस, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, माई लाइफ माई चॉइस। मियाँ वो नौजवान कान में बाली पहन रहा है, माई लाइफ माई चॉइस, हाथ में कड़ा पहन रहा है, माई लाइफ माई चॉइस, सोने का चैन पहनकर बेचैन है, माई लाइफ माई चॉइस, फटा हुआ जींस पहनकर परेशान है, माई लाइफ माई चॉइस। उसे ये भी फिक्र नहीं है कि राम दिखेगा तो नमाज होगी कि नहीं होगी। कभी कभी तो जलसे में सामने आकर बैठता है बड़ा फटा हुआ जींस पहनकर। मैंने समझाया तो बाद में आकर मीरा कहा हजरत गांव में बच्चों ने कहा फटा हुआ जींस पहन के चल रहा है, हजरत देखेंगे तो जरूर बोलेंगे। तो मैं भी देखा कि हजरत बोलते हैं कि नहीं बोलते साहब। हाँ अजीब इत्तेफाक। ठीक यही हाल जो नौजवान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते मगर शराब खाने में नजर आते हैं, जुआ खाने में नजर आते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, आवारा दोस्तों के साथ बियर बार में नजर आते हैं। साहब कभी बहन से मोहब्बत का इजहार नहीं करते मगर आवारा अपनी बहन से की खिदमत नहीं करते मगर आवारा कुत्तों के साथ दिन रात घूमते हुए नजर आते हैं। मियां ये क्या है? ये कौन सी माई लाइफ माई चॉइस है? अमेरिका की एक लड़की ने नारा लगाया माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। अच्छा साहब कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? कहा देखो मैं किसी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती, मैंने बाप को छोड़ दिया गुलामी कौन करेगा, माँ को छोड़ दिया गुलामी कौन करेगा, मैं शादी नहीं कर सकती, शौहर की गुलाम बनकर के रहूंगी, उसकी नौकरानी बनकर रहूंगी, मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती इसलिए कि बच्चों की गुलामी कौन करेगी। मैं कहूंगा जालिमो ये गुलामी के रिश्ते नहीं, ये बड़ी मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये बड़े प्यार के रिश्ते हैं। अगर ये मोहब्बत के रिश्ते ना होते तो आज तू बेटी बनकर दुनिया में नहीं आई होती, अगर ये मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते तो आज तेरे खानदान का वजूद नहीं होता। अरे ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, न शौहर बीवी को गुलाम समझता है, न बीवी शौहर को गुलाम समझती है, न माँ बाप बच्चे की गुलामी करते हैं, न बच्चे माँ बाप की गुलामी करते हैं। हम सब तो एक दूसरे की खिदमत में लगे रहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आज ये नारा हमारे घरों में भी पहुंच गया। आए बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? हमारे घरों में भी ये नारा, हमारे घर की भी औरतें बाज औकात कह रही हैं हम नौकर हैं क्या, सबके लिए खाना बनाएंगे। अच्छा आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जहाज का सफर किया होगा। जाहिद आदमी साहब जो ही प्लेन में चढ़े और इंडिगो में चढ़े और चढ़ते ही गए 4 हसीनो जमीन लड़कियां तो पीछे तो आगे खड़ी हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर, वेलकम स्वागतम, तशरीफ ले आइए, आपकी सीट नंबर बता दिया, कहा कोई प्रॉब्लम आपका सामान रख दूं। अब साहब ये 4 लड़कियां हैं, 150 यात्रियों की मोस्ट वेलकम मोस्ट स्वागतम कर रही है। 1000 मील की ऊंचाई पे प्लेन हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं। प्लेन साहब जहाज उड़ान भर रहा है। नतीजा क्या निकला? अगर आपको प्यास लगी पानी भरने की जरूरत नहीं है, बटन दबा दीजिए, एक्सक्यूज मी वाटर चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, पेप्सी चाहिए,
चाहिए, कोको कोला चाहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। ये सारी पढ़ी लिखी लड़कियां, बीए पास, एमए पास, बैच लगा है, पावर गर्ल्स, ये दुनिया की शक्तिशाली लड़कियां हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, यहाँ ये 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को बनारस से लेकर दिल्ली तक नाश्ता कराती रही, चाय पिलाती रही, और लैंडिंग के वक्त आपके सारे जूठे बर्तन को उठाकर उन्होंने समेट कर रख दिया, जहाज को क्लीन कर दिया, और मुस्कुराते हुए आपको प्लेन से उतारने की कोशिश कर रही है, आपका वेलकम स्वागतम कर रही है हिम्मत किसी की कोई कह दे ये मेरी नौकरानी है, इसने मेरे चाय का जूठा बर्तन उठाया था, ये मेरी नौकरानी है, इसने मेरे जूठे बर्तन को उठाया था, आप पे साहब इंडिगो कर्मी मुकदमा दर्ज करा देंगे, आपको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए क्यों कहते हैं ये लड़कियां अपनी स्वच्छता से, अपनी मर्जी से यात्रियों की खिदमत करती है, और खिदमत करना ये बुरा नहीं है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ऐ मगरिब वालों, इस्लामी जहन में गंदा जहर घोलने वालों, कान खोल कर सुन लो, जब 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों का जूठा बर्तन उठाने वाली, चाय पिलाने वाली नौकरानी नहीं हो सकती, तो रब की रजा के लिए अपने शौहर को खाना बनाकर खिलाने वाली बीवी नौकरानी कब हो सकती है? अपने बाप के लिए रोटियां बनाने वाली बेटी नौकरानी कब हो सकती है? अपने भाई के लिए चाय बनाने वाली बहन नौकरानी कब हो सकती है? ये नौकरानी की पहचान नहीं, ये माँ बाप की मोहब्बत की निशानी है, ये भाई बहन की मोहब्बत की निशानी है, ये औलाद और माँ की मोहब्बत की निशानी है, और इसी मोहब्बत में हमारी जिंदगानी है। ऐ मेरी कौम की औरतों, याद रखना, ये नौकरानी की पहचान नहीं, ये सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत है। सैयदा फातिमा एक हाथ से झूला भी झूलाती, एक हाथ से साहब चक्की भी चलाती, और मियां हसनैन करीमैन का कपड़ा भी धुलती, खाना भी बनाती, हजरत अली के लिए ज़ादे सफर भी तैयार करती, और सरकारे मदीना के लिए नरम नाजुक और गर्म गर्म रोटियां बनाकर भी भेजती। जमाने को दर से वफा दे रही है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप की खिदमत, शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत गुलामी की निशानी नहीं, सैयदा खातूने जन्नत की मोहब्बत की निशानी। अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कौम के नौजवान, याद रखना, इतने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, सिर्फ छोटे बच्चे बोलेंगे, अगर आपके क्लास टीचर आपके क्लास में आ जाएं तो आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, जोर से बोलिए, क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके क्लास टीचर आए, सारे बच्चे खड़े हो गए, जलसे में हजरत आए, सारे बच्चे खड़े हो गए, जलसे में पीर साहब आए, सब खड़े हो गए, जलसे में बड़े आलिम साहब आए, सब खड़े हो गए, खानकाह में पीर साहब आ गए, सब खड़े हो गए। बताएं, हम जिस नबी के जश्न विलादत में हाजिर हैं, वो नबी किसके लिए खड़े हुए थे? मस्जिद नबवी शरीफ की सरजमी है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं, इतने में सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है, आका करीम की नजर पड़ी है, मुस्तफा करीम अपनी दूध पिलाने वाली माँ को देखकर खड़े हो, अरे बोल दे सुभान अल्लाह, देख करके खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए, सहाबा हैरान है, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी मोहब्बत में खड़ी होती है, मगर ये कौन बुजुर्ग हस्ती है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए पैगंबरों का पैगंबर खड़ा है, रसूलों का रसूल खड़ा है? याद रखिएगा, आज रिश्तों में हमारे जहर घोला जा रहा है, और ये स्वीट पॉइजन हमारे खानदानी निजाम को बिगाड़ रहा है, हमारे घरेलू निजाम को बिगाड़ रहा है। जैसे मर्द सोच ले, बीवी से कहे मैं नौकर हूँ रोजाना कमा कर तेरे लिए लाऊंगा, बीवी सोच ले मैं नौकरानी हूँ, रोजाना कमा कर तुझे बना कर तुझे खिलाऊंगी। बच्चे सोच ले मैं कोई नौकर हूँ कि माँ बाप को कमा कर के ला कर दूंगा, माँ बाप सोच ले मैं क्या ठिका लिया हूँ कि बच्चों को लाकर जिंदगी भर देता रहूंगा। नहीं, ये सारी बातें रिश्तों में जहर घोलने वाली है। इस्लाम ने जहर को मिटाया है और मोहब्बत को समाज में फैलाया है, मोहब्बत को समाज में फैलाया है। इसलिए आप लोग भी आज से ये सारा ईगो, नफरत आज के इस जलसे में रख दीजिएगा।
यहीं पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर दफन कर दी। समझ रहे हैं ना? जितना नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, सब आज यहीं रख करके जाना है और कोल्ड माइंड होकर के जाना है। गुस्सा पे कंट्रोल करना है। माँ मेरी है, प्यार कौन करेगा? बाप मेरा है, मोहब्बत कौन करेगा? भाई मेरा है, उसे रोटियां कौन देगा? बीवी मेरी है तो कमा कर उसके लिए कौन लाएगा? बच्चे मेरे हैं तो उनके लिए खिदमत कौन करेगा? अबे पगले, माँ बाप मेरे हैं तो उनके लिए अपनी जवानी की कमाई उनके कदमों में कुर्बान कौन करे? बोलो कितने नौजवान करेंगे? सब हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। हम सब करेंगे ना? करेंगे। हाँ, दौरे जदीद के एक शायर ने एक पढ़ा था, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ लूं, इसलिए कि अजमत साहब अभी नहीं पढ़े हैं। क्या बात है ना? हाँ ना, माशाअल्लाह। हजरत ने कहा नहीं मैं तो पढ़ता नहीं हूँ हजरत, सिर्फ यूं ही कह दिया है ना। कहा गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं। गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो। माशाअल्लाह। इधर से लोग देते तो ले लेते, मगर आपसे तो सब लोग इनसे मुसाफा कीजिएगा। अच्छा, शुक्रिया माशाअल्लाह। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता है ना, लेकिन आप लोग उनका भरपूर ख्याल रखिएगा। नाते नबी का बदला हम दे भी क्या सकते है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं। आप रहूं तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। अच्छा लगा ना? सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब तवज्जो चाहूंगा। नबी किसके लिए खड़े हैं? साहब सारे बच्चे टीचर के लिए खड़े हैं, आलिम साहब के लिए खड़े हैं, पीर साहब के लिए खड़े हैं, और आमिना के लाल दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हैं। सैयदा दाई हलीमा के लिए खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा पूछते हैं सरकार ये कौन है? आका फरमाते हैं ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने इतना ही अदब नहीं किया, बल्कि अपनी चादरे मुबारक को उतार कर जमीन पर बिछाया। अम्मा जी आपके बैठने की जगह ये है। रासो न्याज की बातें हुई। जब जाने लगी घर से सामान मंगाया, मालो जर को ऊँटनी पे लदवा दिया और इनामो इकराम के साथ रुखसत किया। जब समाने को मैसेज और पैगाम दिया, ऐ लोगों जब तुम भी घरों को जाओ ना तो याद रखना अपनी माँ की ताजीम करना, अपने वालिद की कदर करना। ये कौन पैगाम दे रहा है? याद रखना बूढ़े माँ बाप को तेरे सहारे की जरूरत है। आज बड़ा अफसोस होता है, आज हमारी कौम का नौजवान इतना हमारे अंदर ईगो है, हम अपने बाप के लिए खड़े नहीं हो सकते, हम अपनी माँ के लिए खड़े नहीं हो सकते। आज 1500 साल जश्न विलादत में ये पैगाम लेकर जाइए, जिंदगी के जिस मोड़ पर रहिए अपने माँ बाप की कदर को न भूलना, अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू का हमेशा ख्याल रखना। घर में बैठे हो, बगल में बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बूढ़ी माँ जाए ना फौरन खड़े हो जाना। बीवी बच्चों से कहना खड़े हो जाओ, बूढ़ी माँ आ रही है, देखो अब्बा हुजूर आ रहे हैं। पूछेंगे कल तक इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज कर रहे हो? कहा कल तक नहीं जानते थे, आज हमने जलसे में जान लिया है। याद रखना हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, खूने जिगर भी पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना भी सिखाया है। मैं उस बाप के लिए खड़ा हूँ जिस बाप ने अपनी मेहनत की सारी कमाई मेरी तालीम पे खर्च कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आप दोस्तों की मजलिस में बैठे हो, अपने बिजनेस पार्टनरों के बीच बैठे हो, आपके वालिदे बुजुर्गवार आ जाए, खुदारा बैठना मत, खड़े हो जाओ। क्या बात, तेरे दोस्त नहीं भी खड़े हो जाना। दोस्त पूछे क्या बात है, खड़े हो गए? कहा नहीं, अब्बा आ रहे हैं। जानते हैं, अब उन्हें आप मत कहो तुम खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपके वालिद की मोहब्बत ताजीम उनके दिलों में बैठ जाए। क्यों? वो जान जाएंगे कि ये अपने बाप की बड़ी इज्जत करता है। अब वो कल से आपके वालिद को देखेंगे ना, वो भी खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसका दोस्त खड़ा होता है, इसलिए वो भी खड़ा हो जाएगा, वो भी खड़ा हो जाएगा। आज बड़ा अफसोस है मेरी कौम का नौजवान, तो सबकी इज्जत करता है मगर बाप की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। क्या सोचता है तेरा बाप? मैं कहूंगा नहीं, बाप जिस हाल में भी है बाप है, माँ जिस हाल में भी है तुम्हारी माँ है, उसकी ताजीम तेरे लिए जरूरी है। आज हमें ईगो और तकब्बुर ने इतना अंधा बना दिया। आज मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बाज आलिम, मौलाना का भी हाल यही है। हम ये समझते हैं कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा है। हमारी बीवियां समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। मैं पूछना चाहता हूँ मियाँ, यही वजह है हम अपनी कमाई से माँ बाप को हिस्सा नहीं देते। हमारी बीवियां हमारे मरने के बाद हमारे माँ बाप को मोहताज कर देती है। मियाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, आओ जरा सरकार की बारगाह में चलते हैं। एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, सरकार मेरा एक सवाल है। आका फरमाते हैं पूछो। अर्ज गुजार होता है, हुजूर ये बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? क्या पूछा? मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? सरकार मुस्कुराए, फरमाया तुम्हारी माँ का। क्या कहा? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हमारी जिंदगी में पहला हक किसका है? और जोर से बोले पहला हक किसका है? माँ का। फिर ठहर गए, पूछा सरकार अब किसका? कहा माँ का। फिर तीसरी बार पूछा हुजूर अब किसका? कहा माँ का। ठहर गए, कहा आका एक बार और बता दिया जाए। चौथी बार अब किसका? आका ने 3 बार माँ का नाम लिया, चौथी बार कहा तुम्हारे वालिद का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? बरेली के रजा ने जवाब दिया 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे, 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर ये बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब ये फैसला हो गया कि हमारी जिंदगी में पहला हक हमारी माँ का, फिर हमारे वालिद का, फिर बीवी और बच्चों का, सुल्तान रजा पूछना चाहता है फिर हमारे माँ बाप को इतनी तकलीफें क्यों? फिर हमारे माँ बाप को इतनी परेशानियां क्यों? फिर मेरा बाप चाय की होटल में मोहताज क्यों? फिर मेरी माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज क्यों? सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, याद रखना अगर तू कमाता रहा सारी दुनिया की दौलत तेरी कदमों में आ जाए मगर तेरी माँ तुझसे नाराज हो, तेरा बाप तुझसे नाराज हो, तेरी दौलत से तेरे माँ बाप को फायदा नहीं पहुंचे तो न तू खुशहाल होगा न तेरा घराना खुशहाल होगा। खुशहाली की एक ही जमानत है कि पहले तू माँ बाप को खुश कर ले। याद रखना अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज के बाद जिंदगी में कहीं भी कमाना तो पहली खिदमत किसकी करना? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पहली खिदमत, फिर बाप की, फिर बीवी और बच्चों की। याद रखिएगा मियाँ, सारी दुनिया को दौलत देने के लिए आपके पास फुर्सत है, बीवी के लिए, बच्चों के ट्यूशन फी के लिए। मियाँ, अरे रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए, खाली तो नहीं है, अगर है तो पूछिए मत, चुपके से डाल दीजिए। कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख लीजिए, नहीं है ना, चुपके से उसमें कुछ बांध दीजिए, उनकी दुआएं मिल जाएंगी। हमारी दुनिया भी हसीन और हमारी आखिरत भी।
ये इस्लाम है जिसने रिश्तों में जहर नहीं घोला। याद रखिएगा, बात बीवी की आई तो नबी ने कहा आयशा मांगो क्या मांगना चाहता। क्या कहा? बात माँ की आई तो कहा कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, तुम्हारी कमाई में पहला हक माँ बाप का। और बात बीवी की आई तो आका ने कहा आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। कि आपने भी कभी अपनी बीवी से कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो? आप क्या कहिएगा? आपने तो निकाह के वक्त जो कबूल किया था उसका भी हक अदा नहीं किया। रिश्तों में खटास ही नहीं है। आज हमने इतना ईगो अपने अंदर जमा लिया कि हम बीवी की तारीफ के तौहीन के बजाय उसकी तारीफ नहीं कर सकते, जबकि इस्लाम तौहीन की इजाजत, बोलिए तौहीन की इजाजत देता है क्या? नहीं, बीवी है तो उसकी तारीफ कीजिए। आप पूछिएगा, इतना सेंसिटिव मामला है बीवी का कि शरीयत ने 3 जगह झूठ बोलने की रुखसत दी है, उसमें एक रुखसत बीवी के लिए है। समझ गए मामला? एक रुखसत बीवी के लिए है कि उसे राजी रखने के लिए झूठ भी बोलने की जरूरत पड़े तो शरीयत ने झूठ बोलने की रुखसत दी है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो अरे मेरी माँ ने तुझसे शादी करा दी, तू मेरी जिंदगी में आ गई, बहुत लड़कियां मेरी जिंदगी में थी, मैंने तुझे कबूल कर लिया, वरना तू तो रखने के लायक नहीं है। अब दिन रात जहन में जहर घोलिएगा तो वो भी आपको बोलेगी तू भी मेरे लायक नहीं है, मगर माँ बाप ने भेज दिया इसलिए आ गई। अब ये रिश्तों में मिठास नहीं, रिश्तों में खटास पैदा होंगे, इसलिए सिर्फ जलसा ही मत कराइए, हुजूर की सुन्नत पे अमल करके रिश्तों में मिठास पैदा कीजिए। मियाँ आप अपनी बीवी से ये भी तो कह सकते हैं वाह क्या बात है, अल्लाह ने तुझे कितना हसीनो जमील बनाया है, अल्लाह ने तुझे मेरे लिए चुन लिया है, अल्लाह ने तुझे मेरे लिए ही पैदा किया है, अगर तू न होती तो मेरा घर बार कैसे चमकता। आप ईमानदारी से बताएं, घर में रोजाना सफाई करते हैं ना, तो जिंदगी में भी कुछ कचरे बैठ जाएं तो उसकी भी रोजाना सफाई कर लीजिए। आपके हाथ में बड़ा महंगा मोबाइल है, आप बताएं मोबाइल आपसे कुछ मांगता है? हर महीने मोबाइल कहता अपडेट कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मेरा काम बराबर नहीं होगा, मैं सही से चलने लायक नहीं हूँ। याद रखिएगा, क्या आप जब से पैदा हुए अब तक आपकी जिंदगी में कोई हैंगिंग नहीं है, आपको अपनी जिंदगी को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में वायरस आ जाए तो क्या करते हैं? उसे डिलीट करते हैं, उसे कचरे को खत्म करते हैं। आपके भी जिंदगी में गलत वायरस ने कदम रख दिया है, जहन में गलत वायरस ने कदम रख दिया है, आपकी जिंदगी में नफरत के वायरस ने कदम रख दिया है। इसलिए बीवी बच्चों से मोहब्बत पैदा कीजिए, नफरत नहीं। दिन रात बच्चों को डांटिए मत, बच्चों से भी प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, लबों में हंसी सजाइए, ये सोचिए सूरज हूँ मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शिफक छोड़ जाऊंगा। ऐ मेरे दोस्त, नबी ने फरमाया आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। मैं भी आपसे कहता हूँ आप भी कभी हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए और घर में अपनी बीवी से कहिए बताओ मांगो आज क्या मांगना चाहती हो। वो कहेगी अच्छा बड़े देने वाले हो गए हैं। आप कहिए अरे मांग कर तो देखो, वो हमारी औकात तो जानती है ना कि हमारे पास है क्या। उसे तो पता है कि इसके पास बाइक भी मेरे बाप की दी हुई है, उसे तो पता है ये जो चैन पहन रहा है बेचैन है, जिसे पहनना हराम है ये भी मेरे बाप ही से मांग कर पहना है। उसे पता है। मैं कहूंगा है मेरी कौम का नौजवान याद रखना जहेज मांगना हराम है। जब निकाह करो तो निकाह को आसान बनाओ ताकि बेटियां जहमत नहीं बने। नबी ने बेटियों को 1500 साल पहले रहमत कहा, जमाना आज भी रहमत कहने पे मजबूर हो जाए, मगर जहेज के इन लालची लोगों ने आज भी बेटियों को जहमत बना दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मियाँ अल्लाह ने आपको मालो जर से नवाजा है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को बेहतर तालीम से आशना कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं मगर मैं आखिरी पैगाम आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना अपने माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली काफी है, निकालोगे मार दोगे माँ बाप मर जाएंगे। मगर याद रखना शराबी बनकर मत जीना, जुआरी बनकर मत जीना, चरस अफीम और गांजा पीने वाला बन करके मत जीना। इसलिए कि अगर तुम गंदे बन गए तो माँ बाप हर रोज सुनकर मरेंगे। जब कोई बाप सुनता है ना कि बेटा शराबी हो गया तो समझो उसकी मौत हो गई। जब
जब कोई माँ सुनती है ना कि उसकी बेटी आवारा लड़के के साथ भाग गई तो उसके माँ बाप की मौत हो जाती है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। अगर लड़का हो तो शराबी, जुआरी, नशेरी, गजेरी मत बनना, समाज का पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना। और ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, न जाने किस किस कॉलेज की तुम छात्रा हो, आवारा कुत्ते भेड़िए तेरे ऊपर निगाह जमाए हुए हैं। खुदारा हर हाल में अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। याद रखना, अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये फैसला कर लेना कि तेरा कदम घर से निकलेगा तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक निकलेगा। और आपसे भी मैं कहूंगा, बेटियों से गुफ्तगू कीजिए, बेटियों से मोहब्बत कीजिए। सरकार सैयदा खातूने जन्नत की मोहब्बत में खड़े हो जाते थे, उनसे राज़ो नियाज की बातें करते थे। आप भी बेटियों से गुफ्तगू कीजिए, बताइए बेटी तू अकेली नहीं, तेरे कदमों में तेरे बाप की इज्जत भी पड़ी हुई है, तेरे बाप का ताज भी पड़ा हुआ है। बेटी बसी से संभाल लेना, इंशाअल्लाह तू भी खुश और तेरा बाप भी, तू भी खुश और तेरा बाप भी खुश। इसलिए याद रखिएगा, इस बहाउद्दीनपुर या कुर्बो जवार की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, तीरों कमान तलवार की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। अभी हजरत ने खिताब किया ना, याद रखिए, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल या प्ले मदरसे का कयाम कीजिए। क्यों कीजिए? ताकि आपके बच्चे स्कूल में जाने से पहले जान जाएं हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जवान होकर कोई बेटा शराबी न बने और जवान होकर कोई बेटी आवारगी का शिकार नहीं हो। याद रखिएगा, इस गांव की हिफाजत के लिए साहब तीरों कमान और लश्करे जर्रार नहीं चाहिए। आला हजरत ने फरमाया, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये क्या बनने के लायक है, और जो बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक, मुहद्दिस बनने के लायक, मुफस्सिर बनने के लायक, मुबल्लिग बनने के लायक, मुक़र्रिर बनने के लायक, मियां ऐसे ही दुनियावी एतबार से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, IPS अफसर जो बनने के लायक है, मुनासिब पैसा खर्च करके बना दिया। कुछ नहीं किया, 10 साल हम लोगों ने मेहनत कर ली। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है, तो पावर ऑफ एजुकेशन के अलावा आपके पास कोई दूसरी राह नहीं है। आप चाहे 1 करोड़ हो जाए, मगर जब तक पावर ऑफ एजुकेशन आपके पास नहीं होगा, मतलब आपकी बस्ती में 10 नौजवान हो, जो कोई बच्चा जज बनने के बन जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बनने को ठान ले, कोई बच्चा IPS अफसर बनने को ठान ले, कोई बच्चा बड़ा आलिम बनने के लिए तैयार हो जाए, कोई बच्चा बेहतरीन हाफिज बनने के लिए तैयार हो जाए, 10 बच्चे जज, डॉक्टर, वकील, IPS अफसर, दारोगा, आलिम, हाफिज, कारी 10 पैदा हो गए, एक बड़ा सियासी लीडर, काम हो गया। कोई आपके बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस गांव के तरफ न जाना, वो जज साहब का गांव है, वो DM साहब का गांव है, वो बड़े आलिम साहब का गांव है, वो विधायक जी का गांव है। मियां, आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। इसलिए मसलके आला हजरत सिर्फ ये नहीं है कि नारा लगाइए। आज अफसोस होता है हर घर में 10 मोबाइल, और 10 मोबाइल पे कम से कम कितने का रिचार्ज होता होगा? अगर 5 मोबाइल है तो भी 2500 का रिचार्ज, मगर इमाम साहब की तनख्वाह 500 देनी हो तो बोलिए ना, सिगरेटी साहब की एड़ी घिस जाएगी, 100 रुपया नहीं देता है, 200 रुपया नहीं देता है, और 500 का रिचार्ज बेटी के मोबाइल में, 500 रुपया का पतो बहू के मोबाइल में, 500 का बेटा के मोबाइल में। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बंद कर रिचार्ज। ये रिचार्ज आलिमों के लिए करो, इमाम के लिए करो। अपने गांव में एक प्ले स्कूल का कयाम करो जिसमें एक आलिम पढ़ाता हो, एक हाफिज पढ़ाता हो, एक मास्टर पढ़ाता हो साहब, ताकि उसी स्कूल में हमारे बच्चे अलिफ से या भी पढ़े, ग से ज्ञा भी पढ़े, 1 से 100 भी पढ़े, A से Z भी पढ़े, इसके मुस्तफा की तालीम
हासिल करे। बेटियों को सीरत फातिमा भी सिखाया जाए। याद रखिएगा, जब हमारा अपना स्कूल होगा तो मदर्स डे आएगा ना तो बच्चे नाचेंगे नहीं, आलिम साहब बताएंगे आज मदर्स डे है। और सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ अगर राजी है, बाप राजी है तो जन्नत में जाना कन्फर्म। ये ज़हन हमें पैदा करना है, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वक्त इस बात की अब इजाजत नहीं देता कि आगे खिताब किया जाए, क्योंकि आपके जलसे में दो शायर मौजूद है। पहली गुजारिश, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? माँ बाप की खिदमत करेंगे, माहौल को बेहतर बनाएंगे और अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाएंगे। हम अपनी जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ाएंगे, जमाने को दरसे वफा देंगे। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।